भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। उन्होंने एक नई खोज की थी और उस खोज का नाम था रमन प्रभाव, और वो लाइट से संबंधित थी। और उसी के बाद पता चला कि आसमान नीले रंग का क्यों होता है, और जब हमारा सूर्य उदय होता है तो रेड क्यों होता है, या लाइट जो है जब ठोस से होके गुजरती है या द्रव से या गैस से होके गुजरती है तो रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तन होता है, और परावर्तन के बाद क्या होता है। तो इस बारे में उन्होंने बताया था, और इसके लिए उन्हें 28 फरवरी 1930 को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो एक भारतीय वैज्ञानिक होने के नाते हम सभी को उन पे गर्व होना चाहिए ना। तो इस दिन को हम लोग इसीलिए विज्ञान दिवस के नाम से जाना जाता है, और हम लोग भी हंसी खुशी से इसे मनाते हैं ताकि आप सब लोग भी उन्हीं के जैसे, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के बड़े से बड़े वैज्ञानिक बनेंगे सभी लोग। और सब लोग घर में भी जो भी कुछ हो रहा होगा, रास्ते में भी कुछ चलते हुए अपने दिमाग में सोचना कि ये ऐसा क्यों, और फिर अगर क्यों का जवाब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो मैम से या नेट से या बड़ों से किसी से भी पूछ सकते हैं। और अब तो नेट का जमाना है, तो आप लोग ढूंढ खोजबीन करनी है, यानी साइंस पढ़ना है, यानी खोजबीन करना है। तो सबसे पहले मैं वेलकम यहाँ पे करना चाहती हूँ हमारे सीआरसी सर है, हमारे संकुल समन्वयक सर श्री डबराल सर, और इंडिगो टीम से कर्मठ, और जिन्होंने इस हमारे पूरे प्रोग्राम में एक उत्साह बच्चों के अंदर भर दिया है, अजीम प्रेम जी से बड़ोला सर। तो सभी का वेलकम है यहाँ पे, और बाकी हमारा स्टाफ, और मैं अपनी नई मैम गजाला मैम का भी आज सभी बच्चों के सामने यहाँ पे अपने स्कूल में पहला प्रोग्राम है उनके सामने हमारा, तो उनका भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और ज्यादा ना बोलते हुए तुरंत हम एक कार्यक्रम अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बहुत छोटे छोटे यहाँ पे प्ले रखे हैं, ऐसे ही कि दैनिक जीवन में हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है, उसी को दिखाने के लिए, और उसी के बारे में आप सब सोचें, इसको दिखाने के लिए हमने छोटी छोटी स्किट बनाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगी सबिया और फिरोजा अपना एक छोटा सा स्किट लेके। सारा का सारा काम करना है, अभी तो झाड़ू पोछा बर्तन में क्या क्या करूँ। इतना पानी क्यों फैलाया खास यहाँ पे? अरे मैं सफाई न करूँ क्या? पूरा काम ऐसे ही पड़ा है घर का। तुम्हें सफाई करने के लिए कहा किसने? अरे मुझे तो मालकिन ने सफाई करने के लिए कहा है। हमारी सफाई की वजह से मेरी टांग टूट जाती है अब। अरे अपनी चप्पल तो देखो। अब मेरी चप्पल में क्या हो गया? अरे निकालो अपनी चप्पल। ये देखे, इनकी चप्पल देखो जरा कितनी घिसी हुई है। इसे फिसलेंगे नहीं तो क्या होगा? तू घिसी हो गया तो क्या हो गया? अरे भाई इसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे। तुम फिर से इसे फ्रिक्शन को लिया बीच में। अब लो इन्हें फ्रिक्शन के बारे में बताए। अरे फ्रिक्शन का मतलब घर से होता है, मैं बताती हूँ। ये देखिए मेरी चप्पल देखिए, खांचीदार चप्पल है। आज में खांचे होगी तो हम फिसलेंगे नहीं, इसका मतलब इन्हें फ्रिक्शन है। अच्छा ये होता है फ्रिक्शन। अगर आपको अपनी बत्ती सी नई टूटवानी है ना तो जाइए अपनी पुरानी चप्पल फेंक दीजिए और नई चप्पल लाइए। अगर आपको अपनी बत्ती सी नई टूटवानी है, आप समझे? हाँ। आप जाइए नई चप्पल लाइए खरीद के। फिसल जाते हैं जब हमारी चप्पल कैसी हो जाती है, पुरानी हो जाती है, और कहीं पे पानी गिरा हो तो एकदम से हमारे स्लिप हो जाते हैं। और नई चप्पल कैसे रुक रुक के चलती है? तो क्यों रुक रुक के चलती है? क्योंकि उसमें आप नीचे देखेंगे तो खांचे बने हुए। तो ये थी प्रस्तुति, पहली प्रस्तुति। और अब सेकंड है जिसमें कि हमारी क्लास 7 के बच्चे एक जंगल का सीन यहाँ पे लेके आने वाले हैं, और उस प्ले का नाम है बाघ की चिट्ठी। क्या आप सब जानते हैं मैंने इस समय सभा क्यों बुलाई है? हाँ महाराज, आप तो जंगल के राजा शेर है। शेर आप तो हमें किसी को बुला सकते हैं। हाँ महाराज बताइए क्या हुक्म है आपका? हाँ महाराज बताइए क्या हुक्म है आपका? ये चिट्ठी डीएम साहब तक पहुंचानी है, तो क्या किया जाए? है कोई जो इस चिट्ठी को पहुंचा सकता है? महाराज मैं बंदर हूँ, मैं उछल उछल कर पहुंचा सकता हूँ। बात तो तुम्हारी सही है, पर कुछ गड़बड़ है तुम्हारे में। गड़बड़ है मुझे महाराज? अरे एक तो तुम उछल उछल के जाओगे, चिट्ठी गिर जाएगी, हो गया सारा काम, पहुंच गया डीएम साहब तक चिट्ठी। है और कोई? महाराज मैं धीरे धीरे जाकर डीएम साहब तक चिट्ठी पहुंचा दूंगी। बंदर तो कूद कूद के जाएगा। बात तो तुम्हारी भी सही है, पर तुम्हारे में भी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ है महाराज? अरे तुम इतनी छोटी सी हो, और फिर जाने में 1 महीना तो तुम्हें जाने में ही लग जाएगा। रहने दो भाई, तुम जाओ। किसको बुलाया जाए? कौन है जो जा सकता है? कौन है? अरे हाँ, हमारा मोती घोड़ा कहाँ है?
जी महाराज, जी महाराज, ये तुम्हें चिट्ठी डीएम साहब तक पहुंचानी है, क्या तुम ये कर सकते हो? जी महाराज, जो आपके आज्ञा। और तुम्हें ये हर हालत में पहुंचानी है, वरना तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। जी महाराज, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं अभी जाऊंगा और डीएम साहब तक ये चिट्ठी पहुंचा के आऊंगा। ये लौट जाओ। छुक 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 छुक। बचाओ! अरे अरे घोड़ा चला, आपको क्या हुआ? अभी ट्रेन आ रही थी, मेरा एक्सीडेंट होगा। राजा साहब का हुक्म है कि ये चिट्ठी डीएम साहब तक जल्द से जल्द पहुंचानी है। अगर महाराज का हुक्म है तो मैं जरूर मानूंगा। चलो मैं जाता हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। अरे अरे भाई, आज तो मजा ही आ गया, क्या डांस था, मजा ही आ गया। अरे भाई 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 भाई, देख कितना अच्छा है। इसी का शिकार करेंगे। आज तो रात को पार्टी होगी। हाँ भाई, चल निकाल अपना तीर और दिखा दे अपना कमाल। ये देख मेरे तीर का कमाल। बचाओ बचाओ, बचाओ बचाओ। अरे भाई भाई, आपको क्या हुआ? अरे भाई, मुझे शिकारियों ने शिकार बना लिया। ये महाराज का हुक्म है, ये चिट्ठी डीएम साहब तक पहुंचानी है, तुम इसको लेके आ सकते हो? हाँ हाँ जरूर, आपका बहुत धन्यवाद। अरे भाई, क्या मजा आया था। बाबू बैठ सांप। अरे भाई सांप वो काट दो। ये देख मेरा कमाल। अरे भाई सांप ना काट लेता, मतलब मेरा टिकट के ऊपर पहुंच जाती ना। कहानी खत्म। अरे भाई चलो चलो, मारते चल चल रहे भाई, आपको क्या हुआ? आपको क्या हुआ? अरे अरे, कुछ लोग मेरे ऊपर चढ़ गए। ये चिट्ठी डीएम साहब तक पहुंचानी है, राजा का हुक्म है। लो, मैं पहुंचा कराती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अरे ये कैसा शहर है, कैसा बुरा शहर है। यहाँ तो ना ही पेड़ है और ना ही पानी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इससे लाख गुना अच्छा तुम्हारा जंगल ही है। वहाँ पे खाने के लिए फल और बैठने के लिए पेड़, पीने के लिए ताजा पानी और सांस लेने के लिए ठंडी ठंडी हवा है। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे अरे, मुझे कुछ हो रहा है। गाड़ी रोको, क्या हुआ मैम? चेक करो ये क्या चीज है। अरे ये तो एक गौरैया है और इसके हाथ में कुछ है। इसको पानी पिलाओ साइड ले जाकर। मैडम, ये तो डीएम देहरादून की चिट्ठी है, ये तो आपके लिए लगती है। पढ़कर सुनाइए। शेर की चिट्ठी, डीएम देहरादून, सादर प्रणाम। डीएम साहब, हमें आपकी बहुत जरूरत है। डीएम साहब, हमारे जंगल में बहुत बुरा हाल है। रोज एक न एक दिन शिकारी आकर हमारे जंगल के जानवरों का शिकार कर रहे हैं। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं और जंगल तो हमारा घर है और जंगल के जानवर हमारे घर के सदस्य ही तो हैं। और अगर जंगल के पेड़ पौधे कट गए तो हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा? और जंगल के जानवर भी शिकारियों के शिकार में फंस रहे हैं। अगर जंगल के जानवरों और पेड़ों को काट दिया जाए तो हम कैसे जी पाएंगे? डीएम साहब, हमारी मदद कीजिए, जंगल के राजा शेर। अरे ये तो बड़ी गंभीर बात है, जल्दी कुछ करना पड़ेगा। पूरे जंगल को कवर कर दो कि कोई शिकारी बचकर जा ना पाए। अरे यार उस दिन क्या मजा आ गया था। रात की पार्टी में क्या गोश्त खाए, उनका मजा ही आ गया था। हाँ यार, अगर आज 2 मुर्गे मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। और अगर हीरे मिल जाए ना तब तो और भी मजा आ जाएगा। आज हाँ रात को फिर यार। से पार्टी होगी। हाँ यार, सही कह रहे हो। अरे पकड़ो पकड़ो, शिकारी शिकारी। भागो भागो भागो।
इससे बच नहीं पाओगे यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे। बंद करो ये अत्याचार, धरती माँ की यही पुकार। ले जाओ इनको, ऐसे लोगों का समाज में रहने को कोई अधिकार नहीं है। ले जाओ इनको, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सूरज की तपिश से बच नहीं पाओगे यदि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे। बंद करो ये अत्याचार, धरती माँ की यही पुकार। पेड़ पौधे काटना कौन सी शान है, यह तो मनुष्य का झूठा अभिमान है। यदि पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है तो केवल एक ही तरीका है, सबको शामिल करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को काटने से लोगों से अपील करनी चाहिए कि पेड़ पौधे ना काटे। अगर ऐसा ही होता गया तो आने वाले समय में हमें जीवधारी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हमको जीव जंतुओं को लुप्त होने से बचाना है तो पर्यावरण को सबसे पहले बचाना होगा। पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में आज हम जो कदम उठाएंगे वो आने वाली पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य और समृद्धि को सुनिश्चित करेगा। मानव जाति ने इस खूबसूरत पर्यावरण और परिस्थिति के तंत्र को बर्बाद कर दिया है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव समय समय पर प्रकृति हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से दिखाती है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें और इसका संरक्षण करें। इसके लिए तालियां बजाएं सभी लोग। बहुत सारे बच्चे इनमें ऐसे थे जो पहली बार ही मेरे ख्याल से कुछ भी परफॉर्म कर रहे थे, तो उनकी जो कमियां जो भी रह गई उसको सभी से निवेदन है कि नजरअंदाज करें प्लीज। जब इसके बाद आ जाएंगी आसमा और नौरी, एक छोटी सी नाटक का यहाँ पर तो कोई कुली भी नहीं है, शायद से वो कुली है। अरे कुली हाँ साहब जी आवत है। जरा ये बॉक्स मेरा ट्रेन तक उठा कर रख दो। जी साहब जी लो अभी रख देते हैं। अरे सांप से क्या घुमा रहे हो? सर के इसके पीछे भी एक सेंस हो। अरे सेंस क्या सेंस? अरे सेंस साहब जी। अच्छा साइंस बोलो ना, साइंस ना भी सेंस। बताओ क्या इसके पीछे क्या साइंस है? साहब जी अगर इस कपड़े को हम अपने सिर पे धरते हैं तो इसका वजन कम पड़े है कम। अच्छा चलो मैं बताती हूँ। अगर कोई लोग इस बॉक्स को अपने सिर पर रखते हैं तो क्षेत्रफल कम लगता है और प्रेशर ज्यादा पड़ता है, और अगर कोई लोग इस कपड़े को मोड़कर अपने सिर पर रखते हैं तो क्षेत्रफल ज्यादा लगता है और प्रेशर कम पड़ता है। धन्यवाद। एक आप चाकू का इस्तेमाल करते होंगे, धारीदार चाकू, और एक जो गुंडा चाकू होता है, उससे अब आपको पता है कि गुंडे चाकू से तो भाई आसानी से नहीं कटता, तो उसके पीछे भी एक लॉजिक है इसमें, क्योंकि वो मोटा होता है। जो गुंडा चाकू होता है उसकी धार कैसी होती है? मोटा, तो यानी उसका क्षेत्रफल ज्यादा है। तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रेशर कम पड़ेगा। फोर्स तो उतना ही लग भी रहा है लेकिन प्रेशर कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा। और धार वाला जो है उसका तो क्षेत्रफल नीचे से कम है ना? कम है तो क्या होगा? उसमें प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो पूरा खेल किसका है? प्रेशर। तो सभी समझ गए होंगे। और इसी के बाद तुरंत बहुत जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगे क्लास 6 के बच्चे। इनके प्ले का नाम है हम ना सुधरेंगे। तो देखते हैं भैया कैसे ना सुधरेंगे ये। अरे भाई तन्ना पिक्चर देखी? कौन सी? अरे वाह पुष्पराज। मैं सुधरेगा नहीं साला। अबे ना भाई, अरे भाई पिक्चर कितनी बढ़िया। अरे वाह पुष्पराज। अच्छा जिसमें वहाँ मजेदार गाना भी था भाई। तेरी झलक सर्दी उसकी वल्ली है नामक। हाँ भाई क्या मस्त पिक्चर है, क्या बढ़िया पिक्चर है। अरे भाई जगह जगह क्यों थूक रहे तुम? ये पुष्पा तो ठीक है, जगह जगह क्यों थूक रहे तुम? हमारी मर्जी, हम कहीं भी थूकते हैं। अपनी मर्जी अपने घर में चलाइयो। क्यों भाई, हम तो चलाएंगे। तुझे क्या हो रहा? क्या हो रहा है? धरती को क्यों गंदा कर रहे तुम? हमारी मर्जी, हम गंदा करे ना करे। हमारी माँ है। माँ? हमारी माँ तो घर में बैठी। बड़ी माँ है, धरती माँ। अरे भाई धरती माँ भी पता नहीं भाई, इसके मुँह से ही सुन रहे। क्यों तुम्हें पता नहीं क्या? क्या नहीं पता? इसका हम रहा वो तो है वही, सभी रहे।
अपने सरपंच को बुला तो मैं जा ला बे, लिया हम डर गए। बात नहीं माने सुधरेंगे ना लिया पता कैसे कैसे लोग आ गए। हाँ भाई बताओ क्या हुआ। ये जगह जगह थूकते जा रहे हैं, पुष्पा कर रहे हैं। भाई तुम क्यों थूक रहे हो? हमारी मर्जी। भाई तुम्हें पता नहीं है कोरोना चल रहा है और गंदगी फैलेगी, जो लोग चल रहे हैं उन्हें दवाई में केस में वो होगा और कूड़ा फैलेगा। तुम्हें तमीज नहीं है तुम्हें? भाई कोरोना क्या हो क्या पता भैया कोरोना क्या हो। ये एक वायरस है और ये पूरी दुनिया में फैल चुका है और इससे कोरोना हो रहा है। इससे सब बच्चों की और सबकी बूढ़ो जवान जो भी है उनको सबको तकलीफ हो रही है। भाई थूकने से गंदगी फैलेगी, हम बीमार होंगे, तुम बीमार होंगे, दुनिया वाले सब बीमार होंगे। जी होंगे बीमार। तुम्हारा मास्क कहाँ? ये क्या हो मास्क भी हो हाँ दबा। धोते रहियो। अच्छा ठीक है भाई, धोते रहेंगे। सैनिटाइज भी लगाते हैं। क्यों सैनिटाइजर का हो? अरे भाई सैनिटाइजर हाथ में लेकर ऐसा लगा हुआ। अच्छा आप सब भी सुन लो, सैनिटाइज करते रहना और साबुन से हाथ जरूर धुलते रहना। अरे भाई सुन भी लियो, ये मास्क भी लगाते रहिए। क्लास 6 का सभी को मजा आया देख के? तो आप सब तो ऐसे नहीं करेंगे ना, मास्क का इस्तेमाल करेंगे और कोरोना से बचाव के लिए जो भी हमें बताया जाता है, 2 गज की दूरी रखनी है। भले ही अभी नहीं हो पाया कुछ भी क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है ही, लेकिन आगे से हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि बार बार अपने हाथ धोते रहेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, है ना। और अब इसके बाद एक विज्ञान का गीत हमारे कुछ बच्चों ने तैयार किया है, तो उसके लिए जल्दी से यहाँ पे बच्चे आ जाएंगे। सुहाना, अलशिफा और सुमैया, साइमा सॉरी। नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। खुली नजर से देखो मित्रों, खोलो मन के द्वार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। आस पास की दुनिया किन नियमों पर चलती है, किसके कहने पर ये पृथ्वी घूमती रहती है। रहस्य में अद्भुत बेकारी जो है लगता आज, हर डर टूटे विभ्रम छूटे खुले जब उसका राज। सूझबूझ सब प्रश्नों के उत्तर होते साकार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। जो है जैसा वैसा क्यों है, इस पर करो विचार। ऐसा क्यों है उस पर करें विचार। तो सभी को विचार करना है अब कि ऐसा क्यों है, ये पक्षी क्यों उड़ पाते हैं, हम क्यों नहीं उड़ पाते हैं, है ना। क्या है उनमें ऐसा विशेष। और जब आप सोचने लग जाओगे, जब आपके दिमाग में ये बत्ती जल जाएगी कि क्यों होता है ऐसा, तो आपको उसका हल भी जरूर मिल जाएगा क्योंकि आप ढूंढने की कोशिश करोगे। और यही आज के दिन का उद्देश्य है कि सभी बच्चों के मन में प्रश्न उठें और उनके उत्तर वो खोजें, ठीक है। और अब हमारे पास ये लास्ट परफॉर्मेंस है हमारा, जिसका एक छोटा सा प्ले है जिसके माध्यम से हम अंधविश्वास को दूर भगाना चाहते हैं। और प्ले का नाम है अंधविश्वास नहीं विज्ञान है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंजुम क्या हुआ? अंजुम क्या हुआ बेटा, तुझे उठे? अभी तो खैर जल्दी गिर भी गई। अंजुम उठे, अंजुम पापा सुनते हो? देखो अंजुम को क्या हो गया। अंजुम उठे, अंजुम पापा सुनते हो? मस्त नहीं लग रहा है, हाथ बैठे पार पड़ रहे, हाथ से मारे लड़ने की तबीयत खराब हो रही है। क्या हो रही है? अंजुम उठे हुआ क्या? कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा इसने। मानती किसकी है ये? मेरी बेटी को मैं डर लगी। नजर वजर कुछ नहीं होता है, नहीं है। महाकाल बाबा है ना, महाकाल बाबा को बुला के लाए थे। वो महाकाल बाबा ने बोलता कि तेरे बेटे के ऊपर तो वो भूत प्रेत का साया है, जरूर मेरी बेटी को वो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। मुझे नहीं पता महाकाल बाबा। अरे अच्छा चुप कर, बुला के लाता हूँ। निरंजन
बच्ची के अंदर एक बहुत बुरी आत्मा का साया है, जैसे अंदर अंदर खाई जा रही है। बाबा बचा ले मेरी बच्ची को, बाबा अब तो अभी बचा सकते हो। बाबा बचा लो हमारी बच्ची को। इसके लिए कन्या तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। हाँ बाबा अब जो करेंगे हम बाबा नहीं करेंगे। बाबा सब ठीक करेंगे। बाबा सब ठीक करेंगे। इसके लिए कन्या तुझे हवन करवाना होगा। हाँ इसके लिए हवन करवाना होगा। हवन के लिए 50,000 का खर्च आएगा। हाँ बाबा हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, 50,000 खर्च करने के लिए तैयार है। बाबा हमारी बेटी का ठीक कर दीजिए। ये है हवन सामग्री और मैं इस आत्मा को इस हवन सामग्री में जलाकर भस्म कर दूंगा और मैं इसमें अब अपना शुद्ध घी डालूंगा। और मैं इसे बिना बातचीत के ही इसमें आग जल जाएगी और ये आत्मा जलकर भस्म हो जाएगी। ओ बाबा बाबा देखो बाबा उसमें आग लग रही है बाबा। हाँ बाबा अब ये आत्मा इसमें जलकर भस्म हो जाएगी। देखिए आग लग गई है बिना माचिस के। अब हम इस आत्मा को पूरी तरह से भस्म कर देंगे। महाकाल बाबा की जय! महाकाल बाबा की जय! ये जल है और मैं इस जल में अपनी मंत्र करके भभूति को डालूंगा, भभूति वाले पानी को। ओम ब्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ब्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ब्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। देखिए अब मैं इस भभूति को इस जल में डालूंगा और इस आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये देखिए ये पानी बैंगनी हो गया है और अब ये हरा हो गया है। बाबा देखो उसका रंग बदल रहा है। ये बच्ची अब ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ बाबा सब ठीक करेंगे। महाकाल बाबा की जय! महाकाल बाबा की जय! ओम ब्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। ओम ब्रीं श्रीं चामुंडाय विच्चे नमः। कोई है? जी कौन? मैं अंजुम की मैम बोल रही हूँ। अंजुम स्कूल क्यों नहीं आई आज? आइए आइए मैम अंदर आइए। क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है ये सब? मेरी बच्ची। अरे तुम वाला बंद करो, तुम बताओ क्या चल रहा है सब ये? अरे आपको पता है अंजुम खेलती खेलती बेहोश हो गई थी आंगन में, तो वो तो जय हो महाकाल बाबा की, जिन्होंने हमारी बच्ची को बचा लिया। महाकाल बाबा की जय! चुप करो। तो पानी का रंग बदलना कौन सा मुश्किल काम है? और ये कोई मामूली सादा पानी नहीं है। इस ढोंगी बाबा ने ना इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम परमानेंट मिक्स किया है। जब दो केमिकल्स मिक्स होते हैं तो इसका रंग चेंज होता रहता है। और रुकिए इसकी जो हवन की कहानी है ना वो भी मैं आपको बताती हूँ। जिसको ये हवन सामग्री बता रहे हैं ना वो कोई हवन सामग्री नहीं है, वो पोटेशियम परमानेंट है। और जिसको बता रहे हैं शुद्ध घी बता रहे हैं ना, ये वो ग्रीसलीन है। जब हम पोटेशियम परमानेंट पे ग्रीसलीन डालते हैं तो आग लग जाती है। अब इन्होंने कैसे आत्मा भस्म की वो तो आप समझ गए होंगे। भगवान होंगे बाबा को सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। देखा आपने
वो कितना मूर्ख बनाते हैं और कैसे लोगों के पैसे की हानि हो जाती है, जान तक की हानि हो जाती है, लोग इनके चक्करों में आ जाते हैं। तो अभी टीचर बताएंगे कि क्या क्या होता है। क्या करना चाहिए? तो आज हमने विज्ञान दिवस के दिन अपने नाटक की प्रस्तुति की। आशा आपको सबको बहुत पसंद आई होगी और हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप ऐसे अंधविश्वासों से दूर रहिए। इसमें आपके समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है। और देखो ये छोटे छोटे बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो करते हैं। आजकल तो विज्ञान का जमाना है। अच्छे अस्पतालों में जाइए और अपना अच्छे से इलाज करवाइए। धन्यवाद। अपनी इंडिगो टीम के जो हमारे एक बहुत ही कर्मठ साथी हैं विकास सर, उनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज सर आए और कुछ बच्चों को बाल गीत करें आज भी। मजा आता है बाल गीत करने में। ठीक है, बाल गीत करते हैं। ये मैजिक देखोगे? मैजिक तो नहीं होता, साइंस होती है। हाँ, चलो ठीक है, बाल गीत के साथ साथ करेंगे। ठीक है, अच्छे से दे से। आया रे आया, आवाज नहीं आ रही मेरे को, तो एक भाग तक आनी चाहिए, जो लोग ठीक है। आया रे आया आया रे आया विज्ञान दिवस आया। ठीक है, आया रे आया विज्ञान दिवस आया। आया रे आया विज्ञान दिवस आया। छाया रे छाया रमन प्रभाव छाया। छाया रे छाया रमन प्रभाव छाया। 28 फरवरी का दिन सबने है मनाया। आया रे आया विज्ञान दिवस आया। पृथ्वी की घूमती है, जरा सोचो जरा सोचो, जरा सोचो जरा सोचो। आया रे आया विज्ञान दिवस आया। आया रे आया विज्ञान दिवस आया। H2O को पानी क्यों कहते हैं? H2O को पानी क्यों कहते हैं? जरा सोचो जरा सोचो, जरा सोचो जरा सोचो। आया रे आया विज्ञान दिवस आया। छाया रे छाया हवा का दबाव छाया। जरा सोचो जरा सोचो। छाया रे छाया रमन प्रभाव छाया। छाया रे छाया रमन प्रभाव छाया। आया रे आया विज्ञान दिवस आया। छाया रे छाया रमन प्रभाव छाया। जरा सोचो जरा सोचो, जरा सोचो जरा सोचो। थैंक यू बच्चों। कैसा लगा बाल गीत और मैजिक? जादू था ये? क्या था? साइंस। कौन सा साइंस? क्या हो रहा था इसमें? लेकिन कोई बता तो दो। पहले वाले में जो नीचे से नहीं एयर पे वो डालती थी, दबाव डालती थी। एयर पे ऊपर से कि नीचे से? मैम नीचे से। ऊपर से। आप क्या कह रहे हो? मैम
वही कह रहे थे कि एटमॉस्फेयर में एयर है, उसके अंदर की एयर तो निकल चुकी है जो दबाव देती है ऊपर से, तो नीचे से दबाव जितनी भी एयर है वो क्या कर रही है, दबाव दे रही है और वो पानी गिर नहीं रहा है, उसको पकड़ के रख रहा है वो कागज को बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, तो हमारे भी ऊपर एटमॉस्फेयर का बहुत भयंकर दबाव रहता है और ग्रेविटी भी रहती है, अर्थ की ग्रेविटी, जिसकी वजह से हम लोग खड़े रहते हैं यहाँ पे, नहीं तो हम भी क्या हो जाएंगे, स्लिप होते रहेंगे, टिके रहते हैं, मतलब जमीन पे टिके हुए हम किसकी वजह से, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। तो बहुत बढ़िया सर। आज क्या है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ना। ये तो आपको पता चल चुका है कि विज्ञान दिवस हम क्यों मनाते हैं ना, आपको पता चल चुका नहीं, मैंने और सबको पूछना है, जिसको अभी कंफ्यूजन हो वहाँ, अब आजकल सब घरों में फोन है, गूगल खोलें तुरंत आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जरूरी जानना जरूरी है, जो चीज हम स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं वो क्यों करते हैं उसको पीछे जानना जरूरी है। ठीक है, कोई भी आप कोई भी फंक्शन करते होंगे, कोई भी लोक संस्कृति बनाया आपने, दूसरी चीजें बनाई, कोई भी आप राष्ट्रीय त्योहार हो चाहे आपके ऐसे सांस्कृतिक त्योहार हो, उनको मनाते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है उसको जानने की इच्छा होती है नहीं कि हमारी होती है। हाँ, तो प्रत्येक चीज के पीछे कुछ ना कुछ तर्क होता है ना। तो ऐसे ही है विज्ञान, इसी को विज्ञान कहते हैं कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई तर्क होता है, बिना तर्क के कोई भी चीज नहीं। ये गलती कर, अभी जब हम कोई चीज करके सीखते हैं वो हमें ज्यादा याद रहती है ना। अभी हमने नाटिका देखी, आपको तुरंत जो है तुरंत रिकॉल करेंगे तो आपको इसका उद्देश्य क्या था, मिशन दिखाया गया, कौन प्लेयर क्या था। लेकिन अगर आप इसी चीज को किताब पे पढ़ेंगे, पहले तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा मैं इन लोगों का, आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, कुछ सीखने को मिलता है, आप लोगों से सीखने को मिलता है, आप क्या कर रहे हैं विद्यालय में, आपके बच्चे कितने सिंसियर हैं। मुझे यहाँ आकर लग ही नहीं रहा है कि पिछले 2 सालों से कोरोना काल की वजह से स्कूल का आप लोग, इसका मतलब कुछ ना कुछ बहुत कर रहे हैं, घर पे भी कर रहे होंगे या मैं लगातार आप लोगों के संपर्क में होंगे, इसलिए जो है ये परिणाम है। तो बहुत अच्छा लगा, आप सबको बधाइयाँ, विज्ञान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता ही रहता है और बच्चों का उत्साह वर्धन आप करते ही रहते हैं। पर इन बच्चों के बारे में भी मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि वाकई में इस बारी का साइंस डे जो था, मैं भूल गई थी कि फरवरी आ गया है, और इन लोगों ने खुद कहा कि मैम इस बार हम साइंस डे नहीं मनाने वाले हैं क्या, जरूर मनाएंगे। तो मैंने मैम से, अपनी हेड मैम से परमिशन ली कि मैम क्या हम ऐसा कर सकते हैं, अपने पूरे स्टाफ से बातचीत की और क्या ये प्रोग्राम हो सकता है। तो बहुत कम टाइम था, अभी स्कूल खुले ही हैं और अभी सिलेबस बहुत कम हुआ है, तो इतने कम समय में जो भी जैसे भी हो पाए, लेकिन बच्चों का एक उत्साह था, तो ठीक है, हो गया प्रोग्राम और बहुत बढ़िया हुआ, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और अब सुदीप सर को बाद में हम बुलाएंगे, पहले क्योंकि क्या बात थी तो सबका एक और बात थी कि सर को बुलाया जाए। कौन से सर को? दाद वाले सर को बुलाया जाए, क्योंकि हम पहली बार जब हमारा इनॉग्रेशन हुआ था उस समय पे काफी अच्छी एक्टिविटी सर के साथ हो गई थी और बच्चे काफी इनसे जुड़ गए थे। तो 8th क्लास में जो बच्चे हैं वो उस समय 6th क्लास में थे और इनको याद था, मेन बात है कि इनको याद था। सर कुछ एक्ट भी करके सिखा सकते हैं क्योंकि सर एक्टिंग से जुड़े हुए हैं। हमारा एक्टिंग का जो है सीरियस ले लिया। देखिए क्या होता क्या है कि नेचुरल जब तक नहीं होगा ना, यहाँ पर 2-3 लड़कियां इतना नेचुरल किया, एक्टिंग किया, बहुत गजब एक्टिंग किया कि लगा कि बच्चा जो है वाकई में जैसे बस चला ही गया है। वो एक माँ का जो कैरेक्टर था वो था, और एक जो ये जिस तरह से एक्टिंग कर रहा था ना, थोड़ा डायलॉग बोल के दिखाइए, क्या था डायलॉग आपका? नहीं पुष्पा नहीं, और सांप वाला क्या है? अरे वो जो था ना, तुम लोग सुधरोगे नहीं, क्या हो जाएगा थूक से? हाँ, अबे तेरे बाप की रोड है, हम कहीं भी थूके, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है इससे? और मासक क्या हो ये? और मासक क्या हो हम ना जानते, और सैनिटाइजर भी कहा हो। तो जो तो लैंग्वेज है, चीजें है ना,
कि नॉर्मल तरीके से जो है आप बोल सकते हैं, लेकिन जब आप किसी कैरेक्टर में आते हैं तो लगता है कि ये है ही, मतलब कोई सुधरेगा नहीं है। तो क्या बात है, घूम के क्या होगा? हाँ, धोखेंगे हम तो, हमारा तेरा धरती माँ, अरे हमारी माँ तो घर में क्या, हमारी माँ तो घर बैठती, अरे ये तो धरती माँ है, धरती माँ का हो, धरती माँ का हो, माँ है माँ ये। तो यो चीजें क्या होती है, बहुत जरूरी है कि मतलब एक एक्टर को जो है उस कैरेक्टर में आना जरूरी है। जैसे ये था बच्चे वो पिताजी जो है अखबार पढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं, किताब पढ़ रहे हैं, छोड़ो मुझे, हमारी लौंडी मर गई यहाँ पे, दिमाग खराब हो गया था। वो था एक और था, ये तांत्रिक है, मतलब बाबा की जय हो, एक बार बाबा की जब आप कैरेक्टर में आते हैं, अब हमने उनके पैर छुए तो ये बोलते हैं सर क्या कर रहे हो, नहीं जीतो रहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो प्ले कर रहे हैं, जो कैरेक्टर कर रहे हैं, उस कैरेक्टर में रहेंगे। और एक और था वो सांप, नहीं सांप तो ठीक है, सांप को देखने के बाद जो है यही क्यों, हाँ सांप देखो मैं हाँ ठीक है, देखते हैं ये सांप, ठीक है, सांप को बनेगी, सांप वही सांप आएगा, ये बनी थी नीचे लेट के आएगा सांप जरा जो डाला सर सांप के लेट के पूरा लेट के हम लोग यहाँ से आ रहे हैं और ये चौधरी अब तो बड़ा गांव हो गया भैया, चलो साफ हो गया, क्या हो गया, सांप का दिमाग खराब है क्या, काम नहीं क्या, आ गया भाई, भाई जाओ यहाँ से, भाई शाम बहन जाओ, और मेहो वाला मैं ना आऊँ तो मुझे ऐसा कि बड़ी कमी महसूस होगी। मैं आपकी वजह से आया हूँ सिर्फ क्योंकि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है। टीचर तो काम कर ही नहीं है, सब जगह टीचर काम करते हैं, ये तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ बात है, इसलिए टीचर को और मजा आता है काम करने में। तो जितने बच्चे हैं उनके एक बार जोर तालियां। भाई मुझे जो एक्टिंग पसंद आई सबसे बढ़िया नंबर 1 पे ये रही, आपका नाम क्या है? साजिया। तो साजिया पे जोरदार तालियां भाई। तो जो है 100 रुपए बहुत छोटा सा अमाउंट है, और बिल्कुल ना माँ जैसा जैसे रोने हाँ बिल्कुल, और ये एक और इनाम जो है क्या नाम, और ये बाबा की जय हो, बाबा ये 100 रुपये ले लीजिए बाबा। इस तरह से, और बाकी जो चॉकलेट मेकर से जो बच्चे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया एक्टिविटीज में जितने भी लोग यहाँ पे आए उनको थैंक्स। सम्मानित हमारे संघ के समन्वयक श्री डबराल जी, इंडिगो संस्था के विकास और हाथ संस्था से भी योगदान दिया, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, साथ ही आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने समय दिया। अब बच्चे तो सभी बधाई के पात्र हैं, और साथ में तुम्हारी गाइड टीचर गाइडलाइन तुमने बिल्कुल मेहनत करी है, तुमने सबने बहुत ही अच्छा किया है, गतिविधि भी बहुत अच्छी की है, और जितने प्ले थे सब में साइंस था। तुम्हें सभी को बच्चों को अपनी जो है सोच वैज्ञानिक रखनी है। हर चीज जो भी तुम कुछ करते हो, अपने चारों जो भी देख रहे हो तुम, या घर में जो भी काम करते हैं, मम्मी भी करते हैं, सभी में साइंस छिपाया है। जो भी काम करते हैं तो हर चीज को तुम्हें विज्ञान की दृष्टि से ही सोचना है, ठीक है ना। सब बधाई के बाद मैडम भी बहुत बधाई के बाद इतना अच्छा प्रोग्राम कराया टाइम में।
संविधान दिवस की हार्दिक